हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जेपीएससी का जो आपका एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराना जाना था, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज का वीडियो उसी का डिटेल्स है कि कब एग्जामिनेशन होने वाला है, आप लोगों का एज लिमिट क्या है, कितना पोस्ट है, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो ये देखिए, ये है आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट। इसमें आप लोग यहाँ पर देखिएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर जो मेन जो नोटिस है वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा सा ऐसा है। हाँ, तो झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये विज्ञापन निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 01/2026। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 14 फरवरी 2026। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप लोग झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की अलग अलग सेवाओं के लिए राज्य सरकार से प्राप्त रिक्तियों के आधार पर अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह प्रतियोगिता परीक्षा द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021, द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल 2021 एंड द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2023 के आलोक में आयोजित की जा रही है। तो ये बता रहे हैं कि भाई कौन कौन से रूल के अकॉर्डिंग ये एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पदों का विवरण। उसकी कुछ सारणी कुछ इस तरह से दी गई है, जिसमें कि आपको पोस्ट है, उपसमहर्ता है, पुलिस उपाधीक्षक है, जिला समादेष्टा है, प्रोबेशन पदाधिकारी है। ठीक है, सहायक निदेशक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुधार, सहायक निबंधक, सहायक नगर आयुक्त, ठीक है, काराधीक्षक, सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी। तो कुल 103 पोस्ट है। ठीक है, तो 103 पोस्ट के लिए आप लोगों को देखिए ये विज्ञापन निकाला गया है। उसके बाद फिर अगला क्या है, यहाँ पर वेतनमान दिया गया है। ठीक है, कि उप समाहर्ता है तो उनका ग्रेड पे क्या है, 9300 से 34,800 ग्रेड पे। ठीक है, ग्रेड पे है आपका 5400। पुलिस उपाधीक्षक 5400, फिर से सहायक जिला समादेष्टा 5400, फिर सहायक निबंधक 5400। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका ग्रेड पे यहाँ पर दिया गया है 5400 है। और फिर प्रोबेशन पदाधिकारी का 4800 है और सहायक निदेशक का 4800 है। इसको आप लोग देखेंगे। हालांकि इसका जो विज्ञापन है इसको हम लोग अपने एडू अंकुरन के टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर देंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में अभी और भी हो सकता है कि इसमें विवाद हो, कि उम्र की गणना की तिथि को लेके इसमें बोला गया है कि संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र एवं न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि है 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। तो इसको आप लोग देखिएगा। और फिर उम्र सीमा के बारे में बताया गया है कि ए कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द मिनिमम एज ऑफ 21 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। अपर एज लिमिट जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35 साल रखा गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और अपर एज लिमिट जो है ना प्रिस्क्राइब्ड एबट विल बी रिलैक्सेबल एज बिलो, मतलब कि किनको किनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है उनको 47 ईयर मतलब 37 ईयर्स का है अपर एज लिमिट। फीमेल को दिया गया है 38 ईयर्स। वो सबके लिए, चाहे आप अनरिजर्व हैं, बैकवर्ड क्लास से हैं, बैकवर्ड मतलब वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस से हैं। ठीक है, तो आप लोग को 38 ईयर्स मतलब कि फीमेल को दिया गया है। और जो भी एसटी है, एससी है, मेल है चाहे फीमेल है, आप लोगों का अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों का 35 ईयर्स। ठीक है, और पर्सन विच जो डिसेबिलिटी है उनको रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। और एक्स सर्विसमैन जो है उनको 5 साल का छूट मिल रहा है। तो ये है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अपना अपना जोड़ लीजिए कि भाई आप लोग क्या है सो। उसके बाद फिर यहाँ पर आरक्षण का लाभ ही सब के बारे में बताया गया है। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। इसको हम लोग आप लोग को शेयर कर देंगे। अब आते हैं हम लोग जो महत्वपूर्ण निर्देश, ये सब तो है यहाँ पर।
आगे क्या है, एग्जामिनेशंस का कैसे लिया जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट जो है ना, उसको यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% in aggregate shall only be considered by the commission while preparing the selection list for mains written examination and for preparing the merit list for the purpose of interview test. However, the minimum qualifying marks shall be relaxable as per the following criteria. तो जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो एंड फीमेल जो है, उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 32%। ऐसे इन जनरल सबके लिए है 40%, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो आपका शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं या फिर फीमेल हैं तो 32%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट 34% आपको लाना होगा, बैकवर्ड कास्ट एनेक्सर 2 36.5% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इस बार 40% दिया गया है। तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और भी डिटेल से इसको आप लोग पढ़िएगा, और जो भी डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एज को लेके आप लोग सबको ज़्यादातर लगता है कि पूछिएगा, ठीक है। आप लोगों का यहाँ अब एग्जामिनेशन जो होगा उसको यहाँ पर देख लीजिए। सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम, पीटी होता है और मेंस होता है, ये आप लोग को पता है। तो पीटी के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपल्सरी पेपर ईच ऑफ 200 मार्क्स, जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 जो है 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा। तो उसका सिलेबस दिया गया है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन, इसको आप लोग देखते जाइएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन, झारखंड स्पेसिफिक जो है वो 10 क्वेश्चन, और नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट से 15 क्वेश्चन। फिर जनरल क्वेश्चन या मिसलेनियस नेचर का जो क्वेश्चन रहेगा वो 15 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सबको जोड़ जाड़ के 15 क्वेश्चन। तो ये आपका पेपर 1 हुआ, ठीक है। और नो नेगेटिव मार्किंग है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2, समय 2 घंटे, 200 मार्क्स का होगा। इस पत्र में 100 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा, ठीक है। और इसका सिलेबस है कि झारखंड का इतिहास से 8 क्वेश्चन है, फिर झारखंड के आंदोलन से 7 क्वेश्चन है, झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। और झारखंड का लोक साहित्य से 5 क्वेश्चन, झारखंड साहित्य और साहित्यकार से 5 क्वेश्चन, झारखंड के प्रमुख शिक्षक संस्थान से 3 क्वेश्चन, झारखंड के खेलकूद से 5 क्वेश्चन, और आपका सीएनटी और एसपीटी एक्ट मिला के मतलब 5-5 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और फिर आगे है आपका फिर 1947 से जो मतलब आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, ये सब मिला के 10 प्रश्न है। औद्योगिक नीति से 6 प्रश्न है, प्रमुख उद्योग हैं उससे 5 क्वेश्चन है, प्रमुख योजनाओं से 5 क्वेश्चन है, जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतु संरक्षण, ठीक है, उससे 5 क्वेश्चन है। फिर आपका मिटिगेशन और एडेप्टेशन जो होता है झारखंड राज्य का, पर्यावरण संबंधी जो क्वेश्चन रहेगा वो 7 प्रश्न रहेगा। आपदा प्रबंधन से फिर 5 क्वेश्चन है, और झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों की और घटनाओं से 7 प्रश्न है। तो ये आपको सिलेबस है पेपर 2 का। आप लोग को हम बतला दे रहे हैं कि पेपर 2 का कंप्लीट तैयारी हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब में, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और उसका आप लोग कहिए कि हम लोग को टेस्ट सीरीज भी दीजिए, तो हम लोग टेस्ट सीरीज भी आप लोग, जैसा आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे आप लोग कैंडिडेट लोग बोलिए कि हाँ भाई टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम लोग करा देंगे, ठीक है। लेकिन इसकी पेपर 2 की हम लोग तैयारी इस बार कराएंगे। और साथ ही साथ जो मेन एग्जामिनेशन है उसका भी देखिए यहाँ पर है। टोटल आप लोग को 6 पेपर होता है। सेकेंड पेपर जो होता है जिसमें कि नागपुरी लैंग्वेज लिटरेचर है, वो एडू अंकुरन के माध्यम से आप लोग को कराया जाता है, जिसमें कि 3 घंटे का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। तो इसकी तैयारी हम लोग एडू अंकुरन टीम के माध्यम से बैच चला रहे हैं, आप लोग एडमिशन ले रहे हैं और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टोटल 6 पेपर है, तो ये सब सारे चीज को आप लोग देखिएगा। अब रही बात कि आप लोगों को एक चीज है, इसको मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ, इसको एक बार ओपन करते हैं और
प्रेस रिलीज को ओपन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। 103 पोस्ट है और आवेदन भरने का जो तिथि है उसको दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 31 जनवरी से शुरू होगा, 14 फरवरी तक आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। अंतिम तिथि क्या है? 14 फरवरी। तो आप लोग देख लीजिए कितना दिन होता है, 14-15 दिन जो भी है आप लोगों के पास, उसको फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 16 फरवरी। इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये जो नोटिस आया है एडू अंकुरन का टेलीग्राम चैनल पे हम लोग आप लोग को शेयर कर देंगे। एक चीज हो गया। दूसरा चीज, इस बार झारखंड स्पेसिफिक जो पेपर 2 रहेगा आप लोग का, प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस का पेपर 2 की तैयारी हम लोग कंप्लीट तैयारी आप लोग को कराएंगे, ठीक है। और बाकी का बैच डिटेल्स है वो हम आप लोग को दे दिए हैं। अगर आप लोग को और कुछ जानकारी लेनी है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें व्हाट्सएप करके आप लोग जानकारी भी ले सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह का चीज है, जानकारी भी ले सकते हैं और आपका जो सुझाव है, ठीक है, तो वो भी दे सकते हैं। तो ये है आज का वीडियो। आई होप आप लोग समझे होंगे। जोर शोर से एकदम तैयारी में लग जाइए, ऑफिसर बनिए और झारखंड का नाम ऊंचा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।